अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। यह फेज़र कंपनी का चिमनी मोटर है। इस वीडियो के अंदर 3 फेज़ रहेंगे। पहला फेज़ के अंदर कलर कोड आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे और दूसरे फेज़ के अंदर इसका ओरिजिनल डेटा हम आपको निकाल के बताएंगे और तीसरे फेज़ के अंदर 3 स्पीड का कनेक्शन डायग्राम हम आपको बना के दिखाएंगे और पार्ट 2 के अंदर इसका पूरा वाइंडिंग करेंगे पीवीसी फार्मे के ऊपर काइल बना के। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच करें। ये 6200 का ये बेरिंग है। ये दोनों साइड है सेम इसी नंबर का बेरिंग है। इस वाले मोटर के अंदर लग चुका है। अगर आगे की तरफ अगर हम थ्रेड देखेंगे तो ये रिवर्स थ्रेड है, मतलब ये पीछे की तरफ ये टाइट होता है। उसका मतलब होता है दोस्तों, इसका जो चक्कर रहेगा ये सीधा चक्कर का रहेगा। रोटेशन क्लॉकवाइज का इस वाले मोटर का रहने वाला है। ओके दोस्तों, अभी के लिए तो इसको साइड में रख देंगे। अब आपको स्टार्टर बताते हैं इसके अंदर कौन सा स्टार्टर आया है। अब ये वाला स्टार्टर है दोस्तों, इस मोटर के अंदर आ चुका है। ये 1 इंच का है। पार्ट 2 वीडियो के अंदर इसका पूरा स्टार्टर का जानकारी देंगे और पूरा वीडियो फुल लेंथ का वाइंडिंग का वीडियो हम पीवीसी फार्मे के ऊपर काइल बना के उसके अंदर वाइंडिंग करके हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें ये 2 जैक मिल चुके हैं। ये 4 पोल वाला है। इसके अंदर एक तार कॉमन का रहता है, 3 तार स्पीड के रहते हैं। ये दूसरा जैक है, ये 2 पोल का है। इसके अंदर एक रनिंग कैपेसिटी के लिए रहता है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटी का रहता है। इस तरह से ये 2 जैक है इसके अंदर हमें मिल चुके हैं। चलो इसको हम साइड रखेंगे। अब पहला हम एक केबल को यहाँ से कट कर लेंगे। कट करके पूरे कलर के तार को हम अलग करेंगे। बाद में हमें पहचानेंगे इसके अंदर कॉमन का कौन सा कलर का तार है, स्पीड के कौन से है, कैपेसिटी के तो हम ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, फिर भी दोबारा हम आपको आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। अब पहला ये स्लीव है। अब यहाँ पे तार से हम अलग कर लेंगे फटाफट से। अब इसमें से ये ब्लू कलर का तार है, ये कट हो चुका है। अब दोबारा इसको इसके साथ जोड़ देंगे ताकि बाद में हमें कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ दोबारा तार जोड़ चुके हैं। पूरे स्लीव तार से अलग करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, कोई चैनल में पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि वाइंडिंग के रिलेटेड वीडियो से हमारे चैनल के ऊपर अक्सर हम लाते रहते हैं। और वीडियो को अभी से एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बात हमसे पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और स्लीव है, अब यहाँ पे रह चुका है। अब इसको भी फटाफट से तार से अलग कर लेंगे। ओके, यहाँ पे सब तार है अब अलग हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो पहचानने की चीज़ रहती है दोस्तों, इसके अंदर रनिंग का सेक्शन कौन सा है और कॉमन का तार कौन सा कलर का है, पहला हमें उसे पहचानेंगे। अब पहला तार को हम बाहर लेंगे। अब टीओपी स्विच के साथ है जो तार जुड़ा रहता है वही कॉमन का रहता है, ये तो हर एक को पता है। अब यहाँ पे ब्लू कलर का तार है। अब इस जैक में भी ये देखें, ये ब्लू कलर का तार है, ये न्यूट्रल तार है, कॉमन तार है। अब न्यूट्रल तार है, इस तरह से गुजरते हो थर्मल स्विच से ये कैपेसिटर में चला जाता है। अब ये जिस सेक्शन के साथ जुड़ा रहता है वही रनिंग रहता है। अब यहाँ पे देखें, ये बाहर काइल के साथ जुड़ा है, मतलब ये जो बाहर के काइल्स है ये रनिंग काइल्स है और इसका रोटेशन क्लॉकवाइज रहता है, सीधा चक्कर का रहता है। देखो इसका दूसरा तार है ये वाला, ये कैपेसिटर का, स्टार्टिंग कैपेसिटर का, ये अंदर के काइल के साथ जुड़ा है, मतलब जो अंदर वाला है ये स्टार्टिंग का सेक्शन है। अब यहाँ तक तो हमें ये बात मालूम हो चुकी है, बाहर के काइल से ये रनिंग काइल से, अंदर काइल से ये स्टार्टिंग के काइल से। उसके आगे दोस्तों 3 स्पीड का कनेक्शन किस तरह से निकाला गया, अब उसको भी हम पहचानने का रहता है। अब देखें ये 2 एक ही कलर में है कैपेसिटर के तार। अब ये 3 तार यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक ग्रे है, एक ब्लैक है, एक वाइट है। अब ये जैक में भी आप देखें वाइट है, ग्रे और ब्लैक है। ये 3 है, यहाँ पे स्पीड के लिए रहते हैं, 3 स्पीड के लिए, हाई, मीडियम और लो स्पीड के लिए। अब यहाँ पे अंदर के स्टार्टिंग सेक्शन के अंदर तरफ एक बार आप गौर करें, यहाँ पे आपको 3 तार नज़र आएंगे इस वाले काइल के सेट के अंदर, और ए वाले सेट के अंदर भी आपको 3 तार नज़र आएंगे। मतलब ये 3 सेट के अंदर ये वाइंडिंग हुआ है 3 स्पीड के लिए, अंदर वाला सेक्शन, स्टार्टिंग सेक्शन। अब बाहर वाला देखो दोस्तों, इसको भी आप एक गौर करें, ये सिंगल तार ही आपको नज़र आएगा। अब आउटर में आ चुका है ये वाला, मतलब जो रनिंग का जो वाइंडिंग है ये सिंगल तार से ही वाइंडिंग हुआ है, मगर स्टार्टिंग का वाइंडिंग ये 3 तार मिला के, मतलब 3 अलग अलग सेट के हिसाब से ये वाइंडिंग हुआ है 3 स्पीड के लिए। अब यहाँ तक ये बात को आप समझे अच्छी तरह से, ये 3 तार है 3 स्पीड के लिए स्टार्टिंग सेक्शन के अंदर। उसके आगे दोस्तों यहाँ पे एक और तार देखें जो स्टार्टिंग में से आके ये रनिंग का ये जो तार के साथ जुड़ा है बाएं हाथ की तरफ का तार से,
ये ब्लैक वाला ये हाई स्पीड के लिए रहता है। जो तार स्टार्टिंग में से निकल के रनिंग के तार के साथ जुड़ता है वो हाई स्पीड के लिए रहता है। बाद में हम कनेक्शन का ड्राइंग बनाएंगे और उसके टाइम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये वाइट है और ग्रे ये मीडियम और लो स्पीड के लिए रहता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपका कलर का आइडेंटिफिकेशन हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग का एक सेट को हम अलग करेंगे, स्लॉट से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 3 तार यहाँ से कट कर लेंगे, ये दाएं हाथ की तरफ वाले और दूसरे बाएं हाथ की तरफ के तार हैं, 3 तार है। अब ये वाले सेट के अंदर वो कनेक्ट है। अब इसको भी हम कट करेंगे, इसको भी 3 तार को बाहर लेंगे। उसके बाद एक 2 कायल का सेट को स्टार्टर से हम पूरी कायल को स्लॉट से अलग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर छोटी कायल डली है या लंबी कायल डली है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी हम आपको बताएंगे आपको डाउट क्लियर होने के लिए। कुछ को डाउट रहता है ना, ये वाला वाइंडिंग है लंबी कायल में हुआ है या शॉर्ट कायल में छोटे कायल में हुआ है, इस तरह से। ओके दोस्तों, यहाँ से ये बाएं हाथ की तरफ 3 तार है, ये दाएं हाथ की तरफ 3 तार है, ये बाहर निकल चुके हैं। अब पीछे की तरफ ये धागे को हटाएंगे और इसके आगे थोड़ा वार्निश का पकड़ को हम इसको छुड़ाने का रहता है। उसके लिए हम ये शिंदा कंपनी का ये एनसी टिनर यूज़ करेंगे। थोड़ा यहाँ पे कायल के ऊपर थोड़ा टिनर डाल लेंगे और इसके बाद इस पीवीसी का हथौड़ी के साथ थोड़ा ठोक के कायल के ऊपर वार्निश का पकड़ को हम थोड़ा छुड़ाएंगे। ये पूरा डेटा निकालने का प्रोसेस रहता है दोस्तों। अगर ये समझ में आता है तो खुद से डेटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। अब यहाँ पे पेपर को हटाएंगे पहला कायल के ऊपर से। ये 1 to 6 कायल के ऊपर ये 2 पेपर है, दोनों तरफ से कायल के ऊपर से हम हटाएंगे। यहाँ पे 2 पेपर हम हटा चुके हैं और 1 to 4 कायल के ऊपर के पेपर्स को भी हम हटाएंगे दोबारा। अब वो क्या दोस्तों, अब स्लॉट से कायल को बाहर निकालेंगे। पहला एक तरफ से बाहर निकालेंगे, बाद में दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे। अब देखें दोस्तों, 2 अलग अलग कायल वाइंडिंग हुई है। अब यहाँ पे आप 3 तार यहाँ पे बाहर निकल के आ चुके हैं। दूसरे 3 तार सीरीज के ये 1 to 4 कायल के साथ कनेक्ट है। अब 1 to 4 कायल को भी दोबारा स्लॉट से बाहर लेंगे। अब यहाँ पे स्लॉट से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये 3 तार है। अब इसमें से किसी एक तार को पकड़ेंगे, जो अंदर की तरफ जो तार है, अब इसको पकड़ेंगे पहला। यहाँ से काउंटिंग करना आसान रहता है। जो अंदर की तरफ तार पकड़ता है उस टाइम के अंदर बीच में का कायल और ऊपर का तार बिल्कुल नहीं पकड़ना, अंदर का तार को पकड़ना। अब पहला यहाँ से फटाफट से हम काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। चलो फ्रेंड्स, आप पहला काउंटिंग करेंगे 1 to 4 के अंदर पहला एक सेक्शन के अंदर कितने टर्न डले हैं उसे हम चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 सेक्शन रहते हैं अलग अलग है। पहला इसको काउंट कर लेंगे। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के अंदर, बहुत टाइम लगता है हमारा। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अब यहाँ पे टर्न्स हम काउंट कर चुके हैं। इसका सीरीज़ का तार है, ये 1 to 6 कायल के अंदर ये वाला सीरीज़ का तार है, 1 to 6 कायल के साथ कनेक्ट है। अब उसको भी बाद में काउंट करेंगे। पहला 1 to 4 पिच का जो टर्न्स है एक सेक्शन के, उसको हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे 80 टर्न आ चुके हैं, 80 टर्न से 1 to 4 पिच के अंदर। अब यहाँ पे 1 to 6 का टर्न्स भी हम काउंट करेंगे वो सेक्शन का। अब सीरीज़ का तार को पकड़ेंगे। अब ये वाला तार है, सीरीज़ का तार है, 1 to 6 पिच के अंदर आ चुका है उसी सेक्शन का। अब इसको दोबारा टर्न्स को काउंट करेंगे, इस वाले के अंदर कितने डले हैं फटाफट से। जो अंदर की तरफ डला है दोस्तों वो मेन सेक्शन डला है स्टार्टिंग के अंदर, जिसके अंदर टर्न्स ज़्यादा रहते हैं। ये बात को भी आप ध्यान रखें, इस बात को भी आप समझें। उसके ऊपर 2 सेक्शन है वो स्पीड के लिए डले हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक ये 1 to 6 के टर्न्स भी हमें 1 सेकंड के काउंट करके कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे ये 170 टर्न से 170 टर्न है, पहला सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। मतलब 1 to 4 पिच के अंदर 80 टर्न है, 1 to 6 पिच के अंदर 170 टर्न है, 170 टर्न है ये पहला सेक्शन के अंदर। अब उसका तार भी हम अलग कर चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरा सेक्शन का टर्न्स काउंट करेंगे, फिर अंदर का तार को फिर दोबारा उठाएंगे।
1/4 पिच के अंदर। अब इसको हम काउंट कर लेंगे फटाफट से। ओके दोस्तों, यहाँ तक ये काउंट कर चुका है। ये सीरीज़ का तार है, 1/6 के साथ कनेक्ट है। अब इसके अंदर जो टर्न्स आए हैं ये 25 टर्न आ रहे हैं, 25 टर्न है दूसरा सेक्शन के अंदर। अब ये सीरीज़ का तार है, 1/6 के साथ कनेक्ट है। अब इस वाले तार को पकड़ेंगे, फिर इस वाले के अंदर भी टर्न्स को काउंट करेंगे। ये सीरीज़ का तार है। अब यहाँ से फिर 1/6 के टर्न्स को भी हम काउंट कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, काम मन लगा के करना है। जब मन लगाएंगे काम के अंदर तो काम करना अंदर बहुत आसान भी होगा और काम करने के अंदर मज़ा भी आएगा। देखें यहाँ तक हमें ये दूसरे सेक्शन का 1/6 पिच के अंदर टर्न से अब वो भी काउंट कर चुके हैं। अब इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके अंदर जो टर्न्स निकल गए ये 55 टर्न आए हैं। तो दूसरा सेकंड के अंदर 1/4 पिच के अंदर 25 टर्न से 1/6 पिच के अंदर ये 55 टर्न आ चुके हैं। ये उसका तार है। अब इसको साइड में रख देंगे। अब एक और सेट है, अब वो बचा है, लास्ट सेक्शन है। अब इसके टर्न से अब फाइनल हम काउंट कर लेंगे। ये तीसरा सेक्शन है। पहला 1/4 पिच के टर्न्स को काउंट करेंगे। ओके दोस्तों, ये तीसरा सेक्शन के अंदर 1/4 के पिच के कायल के टर्न्स हम काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे काउंटिंग हो चुका है। अब इसको भी हम नोट कर लेंगे। तो इस वाले सेक्शन के अंदर 1/4 पिच के अंदर 30 टर्न आ चुके हैं। अब ये सीरीज़ का तार है, 1/6 के साथ कनेक्ट है। सेम उसी सेक्शन के अंदर इसके टर्न्स भी हम काउंट कर लेंगे फटाफट से। कोई आपको डाउट आता है वीडियो देखने के बाद है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। अब 1/6 के जो टर्न्स है ये 65 टर्न्स है। ये तीसरा सेक्शन के अंदर, मतलब 1/4 के 30 टर्न है, 1/6 के अंदर 65 टर्न है। इस तरह से 3 अलग अलग सेक्शंस के हम अलग अलग करके टर्न से और काउंट कर चुके हैं। 1/4 के अंदर कितने डले हैं, 1/6 के अंदर कितने डले हैं। ये तीसरा सेक्शन का तार है। ये 3 अलग अलग सेक्शन के तार हम अलग कर चुके हैं क्योंकि इन्हें अलग अलग गेज चेक करने का रहता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे इन तार को हम साइड में रख देंगे। अब बस जो है रनिंग का सेक्शन है। अब रनिंग का डेटा निकालेंगे। अब रनिंग का तो सिंगल तार से ही वाइंडिंग हुआ है। अब यहाँ पे तार को डायरेक्ट हम कट कर लेंगे। यहाँ पे पूरे कायल स्लॉट से अलग करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से हमें 2 कायल से रनिंग के हम अलग कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिंगल करके टर्न्स को काउंट करेंगे। डेटा खुद से निकालने का दोस्तों एक तरीका रहता है, एक प्रोसेस रहता है। उसी के बारे में हम आपको बताने की सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये प्रोसेस समझ में आ जाता है तो डेटा खुद से निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कंपनी का डेटा निकाल के बाजू में फेंक देते हैं और डेटा पूछते रहते हैं, ये गलती मत करें। अब यहाँ पे 1/6 कायल के टर्न्स हम काउंट कर चुके हैं। अब इसको भी हम निकलेंगे। 1/6 के जो टर्न्स है दोस्तों ये 240 टर्न आ चुके हैं। ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है। अब यहाँ पे 1/4 पिच के 1/4 पिच के अंदर जो कायल के टर्न्स बैलेंस है, अब इसको भी हम काउंट कर लेंगे, ये वाला कायल को। ये दूसरा फेस का है दोस्तों। दूसरा फेस के अंदर हम डेटा निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे इसके टर्न भी हम काउंट कर चुके हैं। अब इसको भी हम नोट कर लेंगे। और डेटा निकालने के अंदर हम ये काम कर गुजरे हैं वो इसके टर्न्स काउंट कर चुके हैं पूरे 4 सेट के। मतलब रनिंग का 1 सेट है, स्टार्टिंग के अंदर 3 अलग अलग सेट है। अब यहाँ पे दूसरा काम है, हमें इसका गेज चेक करने का रहता है। अब ये ई-सोल है, ये कॉपर वायर का एनामेल रिमूवर है। अब इसको यूज़ करके तार के ऊपर का एनामेल को हम हटाएंगे। अब डेटा निकालने के अंदर ये दूसरा काम रहता है गेज चेक करने का। और इस तरह से राउंड करके तार को इस तरह से एनामेल में डुबा के इसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देंगे ताकि एनामेल है वो तार उसको ऑब्जर्व कर सके, अपने अंदर ले सके। अब स्टार्टिंग के 3 सेक्शन को हम अलग अलग चेक करेंगे। अलग अलग इसलिए चेक कर रहे हैं, कुछ स्टार्टर के अंदर मेन के अंदर एक गेज रहता है, बाकी 2 सेक्शन स्पीड के लिए रहता है, उसके अंदर थोड़ा पतला तार यूज़ होता है, तो इस तरह का भी रहता है। कुछ के अंदर 3 सेक्शन के अंदर सेम गेज रहता है, तो इसे हमें कंफर्म करना है। इस वजह से हमें 3 अलग अलग सेक्शंस का गेज है, हम अलग अलग करके चेक करेंगे।
तो इस बात को भी इस टाइम आप ध्यान से समझें। अब यहाँ पे सब तार को हम एनामिल में भिगवा चुके हैं। अब थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद इसका ऊपर कपड़े से एनामिल को बिल्कुल साफ़ कर देंगे। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, पूरा एनामिल हट चुका है। अब यहाँ पे ये इनसाइज कंपनी का माइक्रोमीटर है। अब यहाँ पे आप देखें 0.21 ये रनिंग का मेज़र आ चुका है। देखें दोस्तों, ये अब 0.21 इसका मेज़र आ चुका है, मतलब ये 35 नंबर है। ये कॉपर के अंदर ये वाइंड है तार, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद ये स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस को हम अलग अलग गेज चेक करेंगे। ओके दोस्तों, इसका जो मेज़र आ चुका है 0.19 mm आ चुका है, मतलब ये 36 नंबर है, 36 नंबर है। ये भी कॉपर के अंदर वाइंड है। उसके बाद ये दूसरा सेक्शन है, इसके ऊपर भी एनामिल को साफ़ करेंगे। इसका भी हम गेज चेक कर लेंगे। ये भी 0.19 mm ही है, मतलब ये भी 36 नंबर का ही तार है। दूसरा सेक्शन है, इसको भी सेट करेंगे। अब ये तीसरा वाला एक बैलेंस बच चुका है, अब इसका भी गेज चेक कर लेंगे। इसका एनामिल भी साफ़ करेंगे। थोड़ा टाइम निकालें और खुद से डेटा निकालने की कोशिश करें, बढ़िया स्क्रू गेज इस्तेमाल करें। ये 0.19 mm इसका भी आ चुका है, मतलब ये भी 36 नंबर का ही है। तीसरा सेक्शन है, मतलब 3 सेक्शंस के अंदर जो गेज डला है वो सेम डला है, जो मेन के अंदर भी सेम है। बाकी 2 रेजिस्टेंस के लिए रहता है काइल से, उनके अंदर भी सेम 36 ही है। और रनिंग के लिए 35 का नंबर का गेज यहाँ पे डाला है। यहाँ पे दूसरा काम भी हम कर चुके हैं, गेज चेक करना। अब तीसरा काम रहता है डेटा के अंदर, उसका वेट चेक करेंगे हम। अब ये रनिंग का 21 ग्राम आ चुका है। स्टार्टिंग का जो वेट है ये 20 ग्राम आ चुका है। ये स्टार्टिंग का वेट है 20 ग्राम। इसको साइड कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे डेटा निकाल चुके हैं, पूरा वेट भी हम नोट कर चुके हैं। चलो यहाँ पे अब तीसरा फेस के अंदर हम डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे, बिल्कुल आप ध्यान से वॉच करें। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे रनिंग के 4 सेट का डायग्राम हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे रनिंग का पहला सेट है R1, ये R2, ये R3, ये R4 है। ये दाया है और ये बाया है, मतलब लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है राइट है। कुछ लोग इनर आउटर भी कहते हैं, मगर हम लेफ्ट राइट कहते हैं। इस तरह से आप भी समझे। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है, कनेक्शन के पहले मैं आपको बताते चलूँ। अब यहाँ पे हमने जो डेटा निकाला है, टर्न्स काउंट किया है। यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे डेटा इसका निकल के आया है टर्न्स से। ये पहला है 170 और 80 है, दूसरे के अंदर 55 और 25 है, तीसरे के अंदर 65 और 30 है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे इसके हम ज़्यादा टर्न्स सबसे पहला हम नोट कर लेंगे, जिससे सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा टर्न्स है। अब वो वाला है दोस्तों 80 और 170 का। ओके दोस्तों, उसके बाद दूसरा है ये 30 और 65 का, 30 और 65। और तीसरा सेक्शन है दोस्तों ये 25 और 55, 25 और 55 का। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टर्न्स है वो हाई स्पीड के लिए रहता है, उससे थोड़े कम टर्न्स है दोस्तों वो मीडियम स्पीड के लिए रहता है, और उससे थोड़े कम टर्न्स है वो लो स्पीड के लिए रहता है। इस तरह से स्पीड बनती है। यहाँ पे ये बात को आप अच्छी तरह से समझें। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेंगे। रेजिस्टेंस इस तरह से बढ़ती जाती है, हाई स्पीड के लिए अंदर कम रहता है, उससे थोड़ा ज़्यादा मीडियम स्पीड के अंदर रहता है, उससे और ज़्यादा ये लो स्पीड के लिए रहता है। मतलब लो स्पीड के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलने वाला है। इस हिसाब से हमें 3 स्पीड का कनेक्शन करना है। अब इस स्लिप को हम साइड में रख देंगे, बाद में आपको इसी से समझाएंगे। अब पहला दोस्तों स्टार्टिंग के 3 अलग अलग सेट्स जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया, उसका भी हम डायग्राम बनाएंगे। अब पहला एक सेक्शन का बनाएंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टर्न्स है, अब उस वाले का। अब यहाँ पे 4 सेट का हमें डायग्राम बनाना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे 4 सेट का डायग्राम बना चुका है। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। इस तरह ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब ये वाला जो सेक्शन है ये 80 और 170 का, ये सबसे ज़्यादा टर्न्स वाला। ओके दोस्तों, उसके आगे उससे थोड़े कम टर्न्स है, उस वाले का हम डायग्राम बनाएंगे।
चलो अब दोबारा दूसरा सेक्शन का डायग्राम बना लेते हैं। अब ये फर्स्ट सेट है, ये दूसरा सेट है, और ये तीसरा सेट है, ये चौथा सेट है। ओके दोस्तों, ये S1 है, ये S2 है, इसी तरह ये S3 है, ये S4 है। ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चलो फ्रेंड्स, अब ये वाला जो सेक्शन है इसके जो टर्न्स है ये 30 है और 65 के है। तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, इसको भी हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब यहाँ पे एक आउटसेट बैलेंस है, स्टार्टिंग के अंदर एक सेक्शन है, उसका भी हम डायग्राम बनाएंगे। ये 20, 25 है और 55 का है, 25 एंड 55 का। ये S1 है, ये S2 है, S3 है, S4। इस तरह से तो एक सेट के ऊपर दूसरा सेट आपको डालते हुए जाना है, या 3 सेट आप एक ही टाइम बना के आप डाल दें। दोनों तरह से आप वेल्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल से हम बताएंगे वेल्डिंग करके, पार्ट 2 के अंदर। अब यहाँ पे ये दो सेक्शन है, ये 25 है और 55 वाला, जिसके अंदर टर्न से सबसे कम है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप समझे कनेक्शन को। अब उसके आगे हमें जो कनेक्शन करना है वो 1 से 3 का कनेक्शन करना है। आप अलग अलग सेट्स बनाते हो, फिर आपको 1 से 3 का कनेक्शन करना पड़ता है। अगर आप जॉइंटलेस कैनल बनाते हो फिर उस टाइम आपको इस तरह का कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये R1 का लेफ्ट हम बाहर लिए हैं, उस तरह R4 का लेफ्ट ही बाहर आ जाता है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 सेट को मिला के टोटल पूरे 4 सेट है। यहाँ पे रनिंग का 1 सेट है और स्टार्टिंग के अंदर 3 सेट्स है। इनका 1 से 3 का कनेक्शन हम कर लेंगे। अब पहला R1 का लेफ्ट का हम बाहर ले चुके हैं, R1 का राइट को ला के R2 के राइट के साथ ये पहला जॉइंट करने का रहता है। अब यहाँ तक ये पहला जॉइंट है हमारा, ये बन चुका है। ओके दोस्तों, उसके बाद R2 के लेफ्ट को उठाएंगे, R2 को लेफ्ट को ला के R3 के लेफ्ट के साथ ये दूसरा जॉइंट करने का रहता है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा जॉइंट बन चुका है। अब यहाँ पे R3 के राइट को ला के R4 के राइट के साथ जोड़ना होता है। अब यहाँ पे ये तीसरा जॉइंट हमारा बन जाता है। अब यहाँ तक 3 जॉइंट बन चुके हैं, R4 का लेफ्ट अब ये बाहर निकल के आ चुका है। अब स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस हैं, अब इनका भी 1 बाय 1 है 1 2 3 का कनेक्शन कर लेंगे। सबसे पहला 80 170 का 1 2 3 का कनेक्शन कर लेंगे। S1 के राइट को ला के S2 के राइट के साथ ज्वाइंट कर देंगे, S2 के लेफ्ट को ला के S3 के लेफ्ट के साथ ज्वाइंट कर देंगे, और S3 के राइट को ला के S4 के राइट के साथ ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ को ज्वाइंट करने का रहता है, राइट टू राइट, बाएं से बाएं के तार को जोड़ने का रहता है, आउटर से आउटर को। अब S1 का ये जो लेफ्ट है दोस्तों S4 का, अब ये बाहर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे दूसरा 30 है और 65 का जो दूसरा सेक्शन है, अब दोबारा उसका भी हम 1 2 3 का कनेक्शन कर लेते हैं। अब S1 का लेफ्ट बाहर लेंगे 30 है और 65 सेक्शन के अंदर, और S1 के राइट को S2 के राइट के साथ ज्वाइंट कर देंगे। अब ये पहला ज्वाइंट है। सेम उसी तरह S2 के लेफ्ट को ला के S3 के लेफ्ट के साथ यहाँ पे दूसरा ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ तक 2 ज्वाइंट कंप्लीट हो चुके हैं। S3 के राइट को ला के दोबारा S4 के राइट के साथ ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ तक 3 ज्वाइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब S4 का ए लेफ्ट है, अब ये वाला 30 और 65 वाला, अब इसको इस तरह से बाहर लाएंगे। इस तरह से आप समझे, इस तरह से हम बाहर ला चुके हैं। अब यहाँ पे 25 और 55 वाला तीसरा सेक्शन है जिसके अंदर टर्न से सबसे कम है। अब उसका भी हम 1 2 3 का कनेक्शन कर लेंगे। अब दोबारा इस दाएं हाथ की तरफ के तार को बाहर लाएंगे, लेफ्ट साइड के तार को। अब S1 के राइट को S2 के राइट के साथ ज्वाइंट कर देंगे, ये पहला ज्वाइंट बन जाता है। S2 के राइट को लाके S3 के राइट के साथ ज्वाइंट कर देंगे, ये दूसरा ज्वाइंट है। इसी तरह S3 के राइट को लाके S4 के राइट के साथ ज्वाइंट कर देंगे, ये तीसरा ज्वाइंट है। अब S4 का ये जो लेफ्ट है 25 और 55 वाला, इसको इस तरह से घुमा के थोड़ा इस तरह से हम बाहर लाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पूरे दोस्तों कितने तार बाहर आए एक बार काउंट करें। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 6, ये 7 है और ये 8 है। पूरे 8 तार है दोस्तों यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। अब इन्हीं में से हमें 3 स्पीड का कनेक्शन करना है। बिल्कुल यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखें कौन से तार किसके साथ जोड़ना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहला जो हम कनेक्शन करेंगे
वो कॉमन और रनिंग कैपेसिटर का करेंगे। पहला हम यहाँ पे थर्मल स्विच का ये डायग्राम बनाएंगे। ये थर्मल स्विच है, इसके 2 पोल है। अब ये पोल के साथ कॉमन का तार को जोड़ने का रहता है, वो न्यूट्रल के साथ जुड़ी रहती है बाद में जाके। ओके दोस्तों, अब ये दूसरा पोल है। अब न्यूट्रल स्विच से गुजरते हुए इस तरह से वायर को आके ये कैपेसिटर के अंदर चली जाती है। चलो यहाँ पे कैपेसिटर का भी हम डायग्राम बनाएंगे। अब इस कैपेसिटर के भी 2 पोल रहते हैं। अब एक पोल के साथ इसको जोड़ देंगे। अब वो तार आके फिर R4 के लेफ्ट के अंदर ये जॉइंट हो जाती है। इस तरह से ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन आ चुका है। ओके दोस्तों, यहाँ तक ये कनेक्शन को आप समझे। उसके बाद आते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर की तरफ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ स्टार्टिंग के अंदर 3 सेक्शन है। एक सेक्शन के अंदर 80, 170 है, दूसरे के अंदर 30 और 65 है, तीसरे के अंदर 25 है और 55 है। जिस सेक्शन के अंदर टर्न से सबसे ज़्यादा रहते हैं उसको कहते हैं मेन सेक्शन। उसके बाद के 2 सेक्शन रहते हैं वो रेजिस्टेंस के लिए रहते हैं, स्पीड के लिए रहते हैं। अब जिस सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा टर्न्स रहते हैं वो मेन सेक्शन रहता है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। उसी के साथ आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करने का रहता है। यहाँ पे बात अच्छी तरह से समझे। अगर मान लो 2 सेक्शन के अंदर सेम टर्न डले हैं, तीसरे सेक्शन के अंदर वेरिएशन है, टर्न्स थोड़े कम है, तब जाके इन 2 सेक्शन में अंदर किसी एक सेक्शन के साथ कंडेंसर का कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर का आप कर सकते हो। मगर यहाँ तो वेरिएशन है, 3 के अंदर अलग अलग टर्न्स है। उस वजह से हमें जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टर्न्स है उसका तार को ही पकड़ेंगे, इस वाले को पकड़ेंगे 80, 170 टर्न वाले को। अब ये हो जाता है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर। ओके दोस्तों, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इस तार को आप बाहर लाए, पहला इस तरह से हम बाहर ला चुके हैं। इसको ला के दोस्तों अब सीधा अब यहाँ जहाँ कैपेसिटर का दूसरा पोल जो खाली पड़ा है, अब उसके साथ इस तार को हम जोड़ देंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब यहाँ तक के हमारा कॉमन भी आ चुका है, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर 2 भी आ चुके हैं। अब यहाँ से बिल्कुल वीडियो को आप ध्यान से देखें। यहाँ से हमें 3 स्पीड निकालना है, हाई स्पीड है, मीडियम स्पीड है और लो स्पीड है। तो दोस्तों ऑलरेडी हमें S1 के अंदर ये जो 80, 170 टर्न का ये जो दाएं तरफ तार है ना, इसके ला के हमें कैपेसिटर के साथ जोड़ चुके हैं। इसका जो दूसरा तार है S4 के अंदर दाएं हाथ की तरफ है। अब इसको आप पकड़े, इसको उठाए, पहला इसको उठा के जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी एक हिसाब से, इस तरह से आपको 3 स्पीड का कनेक्शन करने का रहता है। 25 और 55 वाला लो स्पीड के लिए रहता है। अब S1 के अंदर जो 25-55 वाला, अब ये जो दाएं हाथ तरफ का तार है, अब ये वाला पहला इसको इस तरह से आप बाहर लाए, इसको हम बाहर ला रहे पहला। अब बाहर ला के अब इसके साथ हमने जोड़ दिया। ये हो जाता है दोस्तों सबसे लो स्पीड है। ओके दोस्तों, यहाँ पे लो स्पीड हमारा बन चुका है। अब उसको आगे क्या करना है, अब ये 25-55 का एक तार तो हमें ऑलरेडी कनेक्शन कर चुके हैं S1 के दाएं हाथ तरफ तार को साथ है। अब इसका जो दूसरा तार है दोस्तों वो S4 के अंदर रहता है, 25-55 वाले का, इसका ए सेक्शन का दूसरा तार है। अब ये वाला S4 के अंदर, अब इस वाला तार है। अब इसको पकड़े आप, इसको पकड़ के जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ, ये मीडियम स्पीड के लिए 30 और 65 का सेक्शन रहता है। अब S1 के अंदर ये जो 30 और 65 का ये जो दाएं हाथ तरफ का तार है, अब इसके साथ आपको जोड़ने का रहता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब पहला इस वाले तार को बाहर लाए, अब यहाँ पे बाहर ला चुके हैं। अब इसको ला के अब ये 30 है और 65 का S1 के अंदर ये दाएं हाथ तरफ तार है, अब इसको भी इस तरह से बाहर लाए आप। अब यहाँ से ये मीडियम स्पीड बना दे। अब यहाँ पे मीडियम स्पीड भी बन चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हाई स्पीड का एक और कनेक्शन करना बाकी है। अब यहाँ पे कितने तार हमें बची है एक बार वो भी आप देखें। अब एक ही तार बची है S4 के अंदर, अब ये वाला 30 से 65 वाला। अब उसको ला के दोस्तों ये R1 का लेफ्ट के साथ आपको जॉइंट कर देना है, इसके साथ आप ज्वाइन कर दें। जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में बता कहा था, S1 का स्टार्टिंग का एक तार आके रनिंग का तार के साथ जुड़ के वो हाई स्पीड बना है, जिसके साथ ब्लैक कलर का तार जुड़ा था, वो यही कनेक्शन है दोस्तों। जो कनेक्शन अब हम कर रहे हैं ना, वो वही कनेक्शन था। अब इसके साथ इस तरह तार बाहर लाएंगे। अब यहाँ पे हाई स्पीड भी बन चुका है। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा हाई स्पीड भी आ चुका है। यहाँ पे 3 स्पीड आ चुके हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटी भी आ चुका है, रनिंग कैपेसिटी भी आ चुका है और कॉमन भी आ चुका है। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे ये हाई स्पीड का कनेक्शन निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये स्टार्टिंग का तार है।
अब वो आके ये रनिंग के साथ जुड़ के अब यहाँ पे हाई स्पीड बना है, जिसके साथ एक काला कलर कोड इस्तेमाल हुआ है। अब ये कनेक्शन है दोस्तों, सेम ये कनेक्शन है R1 का और 30 और 65 का S4 का तार के साथ जुड़ के ये हाई स्पीड बना है ना, यही कनेक्शन है। इस तरह से दोस्तों ये आपको 3 स्पीड का कनेक्शन रहता है। नेक्स्ट हम चैनल के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। अब ये वाला वीडियो है 1 इंच फराटा पेस्टल का चकोर स्टार्टर का, जिसके अंदर सेम इसी तरह का वाइंडिंग आया था। इसको हम ओरिजिनल डेटा के साथ वाइंडिंग किए थे। अगर इस टाइम ये वाला कनेक्शन आपको समझ में आ जाता है तो उस वाला कनेक्शन को समझना आपके लिए आसान होगा। बस आप अच्छी तरह से कनेक्शन समझे, खुद से भी एक डायग्राम बनाए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप निकाल लें। बस दोस्तों यही थी आज का वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आइंदा और भी बढ़िया वीडियोस है चैनल के ऊपर आने वाले 24 स्लॉट के, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, आप वीडियो को देख सको। और वीडियो को दोस्तों चैनल जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप तो रहते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।